जय गुरु जी। सभी आंटी जी को गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में सत्संग शेयर करेंगे। बहुत सारी आंटी जी, प्यारी प्यारी आंटी जी जिनके सत्संग आपके बीच में हम शेयर करेंगे। कोमल आंटी जी हैं, बिल्लो आंटी जी हैं, ईशा आंटी जी हैं और उस आंटी जी हैं। इन सब ने अपना नाम बता रखा है तो मैंने इनका नाम आपको बता दिया है। इन आंटी जी के सत्संग शेयर होंगे। बाकी जिन आंटी जी ने अपने नाम नहीं बताए हों उनके भी इसी वीडियो में सत्संग शेयर होंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं बिजी थी और सत्संग बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में सभी आंटी जी के सत्संग शेयर करने के लिए सोचा। आज के बाद जो भी आपके सत्संग आएंगे, आपके मतलब कि एक एक सत्संग अलग अलग ही शेयर किया जाएगा, जो मैं पहले करती थी। लेकिन थोड़ी सी आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं कि मैंने इसीलिए अपलोड किए हैं एक साथ, क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे और बहुत सारी आंटी जी होती है जिनको मतलब कि जल्दी शेयर कराने का वो होता है कि मेरे जल्दी सत्संग शेयर करें। तो आज के बाद जो भी सत्संग शेयर होंगे आपके एक एक ही सत्संग शेयर होंगे। तो आंटी जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक आंटी जी बहुत ही प्यारी है, बहुत भोली है, उनके सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे थे तो उन्होंने मेरे पास सत्संग भेजे। उनके सत्संग पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आंटी जी बहुत खुश थी और उन आंटी जी ने इतना बड़ा दर्जा दे दिया। देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इतना बड़ा दर्जा मुझे मत दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं मतलब क्यों भगवान मानती हूँ उनको। देखिए, ये गुरु जी महाराज ने सेवा दी है और आप प्यारी प्यारी संगत का प्यार है, बस इसी तरह का आपका प्यार बना रहे और गुरु जी महाराज की ये सेवा हमेशा बनी रहे और वो सेवा बरकरार रहे प्यारी प्यारी संगत से। आप अपने सत्संग भेजते रहिए, आपके सत्संग अपलोड होते रहेंगे और इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, जैसे आप इंसान हैं। भगवान तो हमारे, आपको पता है कि पल पल हमारी रक्षा करते हैं और बहुत प्यारी प्यारी संगत है, बहुत भोली भोली संगत है। दिल से उनको शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज उनको ब्लेस करें, उनके परिवार को ब्लेस करें, कभी उनकी लाइफ में दुख संकट ना आए और खुशियाँ ही खुशियाँ उनकी लाइफ में। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी महाराज का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक चीज़ और बताना भूल गई थी मैं आपको कि देखिए, अपना ऑडियो एक बार आप चेक करें, चेक करने के बाद ये आप मेरे पास भेजें, क्योंकि बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। आपका सत्संग कई बार हमें सुनने में अच्छे से नहीं मिलता, तो जब आप सत्संग शेयर करें तो सोचिए कि आपका सत्संग कोई अच्छे से तभी सुन पाएगा, तब आपकी आवाज़ क्लियर होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सत्संग को एक बार चेक करें, तभी आप मेरे पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे आंटी जी के कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारा लिंक भेज दीजिए। तो देखिए, सभी की लाइफ देखे संगत जी बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इतना टाइम नहीं होता कि सभी संगत के पास मैं लिंक भेजूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सत्संग आपके पास पहुंच जाएंगे। तो सभी आंटी जी के सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले दिनों मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे अंकल जी की। अब वो ठीक हैं, उनकी अब हेल्थ ठीक होने लग रही है। गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी के रोज मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरा जीवन बदलने वाला है, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, ये दिवाली बहुत खुशियाँ लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग के थ्रू हमें सब कुछ बताने का, हमारे अंग संग रहने का और हमारे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा हृदय से प्रणाम। संगत जी, मैं पिछले कई सालों से गुरु जी ने मुझे अपनी संगत स्वीकार किया है। मैं कुछ समय से परेशान चल रही थी कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिस पे मैं अपना सत्संग शेयर करूं। मैंने कई चैनल्स को कॉल किया, तो सोनू अंकल जी को भी किया, बट उनके पास अभी इतना बहुत ज़्यादा रश है, और एक दो को और भी किया था बट उनका कॉल बैक नहीं आया मेरे पास। मैंने सोनू अंकल जी पे पहले सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं थोड़ा इसलिए परेशान चल रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने आज कॉल किया और आज ही सुमन आंटी जी ने मुझे कॉल बैक किया। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सुमन आंटी जी, आप
और आपके पूरे परिवार को गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद रहे। सुमन आंटी जी, कि आपने मुझे कॉल किया और मुझे ये मौका दिया सत्संग सुनाने का। और प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर देना जब आपको जैसा लगे। मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ, स्वयं से करती हूँ। और गुरुवार को मैं जैसे भी होता है गुरुजी मुझसे करवाते हैं। तो संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारा जो है ब्लेसिंग दी है, हम सबको ही देते हैं। तो ये है कि मैं गुरुवार को सत्संग किया मैंने, और उसमें मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। तो उससे कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर जो मुझे बताती रहती थी कि आज गुरुजी ने चाय में दर्शन दिए, आज लोटे में ओम बनाया, आज एप्पल में ओम बनाया, आज ऐसे किया ऐसे किया। तो मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बड़े मंदिर में बहुत प्यारा दर्शन दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे गुरुजी, और थैंक यू गुरुजी। और गुरु नानक देव जी ने भी वहाँ पे मुझे अपना एहसास की मौजूदगी करवाई थी। सद्गुरु, धन धन सद्गुरु। तो मुझे था कि मेरे इस पे भी प्रसाद पे भी जो भी मैं अर्पित करती हूँ आपका दिया हुए ही, उस पे भी कुछ चिन्ह अंकित हों तो बहुत अच्छा हो। ऐसे ही बस मैंने किया कि गुरुजी देखना आप, अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही मैंने गुरुजी के समक्ष रखा, और मेरे घर में 2 छोटे छोटे कान्हा हैं, लड्डू गोपाल, उनके सामने रखा और बाकी देवी देवताओं पे रखा। तो मेरा अपना सत्संग खत्म हुआ, और शाम को ऐसे ही जब मैं वो अपना प्रसाद उठाने लगी तो गुरुजी की जो बड़ी वाली फोटो है, जो बड़ा बड़ा स्वरूप है मेरे पास, वहाँ पे मैं देखने लगी कि देखूं गुरुजी ने कुछ किया है तो कुछ नहीं किया। तो मुझे संगत जी थोड़ी निराशा हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आप तो मुझे पता है आप हमेशा हो साथ में, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैंने वो कलेक्ट लिया, और उसके बाद मैंने जो मैं अंदर वाले रूम में गई, जो मेरा पूजा घर है उसमें मैं गई, तो वहाँ पे मैंने देवी देवताओं के सामने से उठाया, और उनसे लड्डू गोपाल जी के वहाँ से जब मैं उठाने लगी, संगत जी आप बिलीव करेंगे वहाँ पे उस कटोरी में ऊपर शंख की छाप थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई संगत जी कि मैं आपको मतलब शब्दों में मैं इसको बांध नहीं सकती हूँ। गुरुजी सब पे आप ऐसे ब्लेसिंग करना, सबको आप बहुत प्यार करना, अपना विश्वास जो है हम पर बनाए रखना। गुरुजी हमारा हाथ मत छोड़ना कभी भी। ये था संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग। और एक सत्संग और था जिसमें मेरे हस्बैंड ने खुद से उत्तपम बनाया, और वो उन्होंने जैसे वो बनाया, बोले एक गुरुजी के लिए और एक मैं अपने लिए बनाता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा आई हुई थी दूसरे शहर में, तो वो वहाँ पर अकेले थे, तो उन्होंने वहाँ पे बनाया। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, मैं ये फ़ोटो भी सुमन आंटी जी के व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी, और शंख वाली जो फ़ोटो है वो भी मैं शेयर करूँगी। वहाँ पर उनके उस पे जो उत्तपम पे पूरा वाइट कलर का शिवलिंग, और पूरा उसमें तिलक जैसे होता है शिवलिंग, जैसे बड़े मंदिर में है ना संगत जी, वैसे ही वो जो बना हुआ है, उसके ऊपर शेषनाग बिल्कुल वैसे के वैसे। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। हमसे कोई गलती हो जाए, कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। कोई भी प्रकार की हमें विकृति आ जाए, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। हमारा साथ कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ना मंच से बोल रही हूँ, दिल्लो देवी पालमपुर से। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज सबको दीपावली की बधाई हो, बहुत बहुत सारी संगत को। जय गुरुजी, आपको भी और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और संगत को नमस्ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का
आज बहुत बड़ा दिन है, दीपावली, बहुत खुशी की बात है। तो हमने क्या किया आज, पहले क्या हमारे इधर मेरे अंकल के ताया का लड़का ख़त्म हुआ था, कोई 17 साल का ही था। तो हमने अभी उसका नहीं, एक माह का भी नहीं हुआ, तो दीपावली नहीं मनाई थी इस बार किसी ने भी नहीं गांव में। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तू दीपक चारों कोणों में, हमारी भी डबल स्टोरी है तो उसमें चारों कोणों में एक एक दीपक रखना, 2 दरवाजे के पास रखना। तो वो मैंने पहले मेरे एक क्या संगति है गुरुजी की, वो हमारे को हर साल ही देते हैं मिठाई, तो इस बार वो रसगुल्लों का डब्बा दे गया था। तो खोला मैं, फिर गुरुजी को भोग लगाया, फिर वो उसके बाद फिर मैंने दीपक जलाए, फिर चारों तरफ रख दिए और 2 दरवाजे के पास रख दिए। और फिर जा कर के मैं उसके बाद हलवा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, फिर उसका भोग लगाया, पूरी बनाई, पनीर बनाया और साथ में दही था, उसका रायता बनाया, तो उसका भोग लगाया। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कल का मैसेज था गुरु जी का कि तू अपने तेरे गेट को, घर को नज़र लगती है किसी की तो अच्छी नहीं होती है, वो पत्थर की लकीर होती है। तो उधर तू एक रात को दीपक जगा देना और पानी जल ले जाना लोटे में, और अच्छे से जब दीपक जल जाएगा तो उसके बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धो करके फिर अंदर आना, मुड़कर पीछे नहीं देखना। फिर तू अपना अंदर का गेट भी बंद कर लेना। तो जय गुरु जी, शुक्राना उसके लिए, गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग है और डेली मिलती है। तो फिर दूसरा मैसेज था कि क्या हनुमान जी को तो थोड़ा सा 1 चम्मच ही हलवा बनाओ, तो उसका भोग लगा और अरदास लगा। तो फिर मैंने वो भी किया। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे अंकल ना रात को सोते नहीं थे, तो इनको क्या होता कि पेट खराब हो जाता, पेचिस लग पड़ते। 12 बजे वो पूरे 12 बजे उठ जाते थे, फिर सुबह तक सोना नहीं उन्होंने, बार बार लेटन जा रहे हैं बार बार। तो कल सोए रहे आराम से। ये भी गुरु जी की बहुत कृपा हुई, बहुत मेहरबानी है गुरु जी की हमारे ऊपर। तो कल सोए रहे और शक्ल भी ऐसे हो गई जाती है इनकी, कभी जैसे प्रेशर पड़ता किसी चीज़ का तो काली काली हो जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है शरीर ही। तो ब्लैक मैजिक के पहले बताते थे कि ब्लैक मैजिक का बहुत सत्संग सुने मैंने, तो और कैंसर के और इसके भी सुने थे। तो वो तो मेरी पोती एक ख़त्म ही हो गई 1.5 साल की। आज दूसरी भी उसकी बहन बीमार है, तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो गुरुजी ने वो भी मेरे को मैसेज दिया कि तेरी बेटी बीमार हो गई है। तो मैं पहले सोचा बेटियाँ तो सभी ठीक हैं, तो पता नहीं कौन बेटी। तो दूसरे दिन ही वो लड़का चला गया फिर ससुराल, वो अपने मायके में रहती है बहू, तो उसके भाई नहीं है इसलिए मम्मी पापा हैं, उसकी एक बहन और है। फिर बोला, मैं मेरे से तो बोला नहीं वो, और अपने पापा से बोल कर गया, बोला पापा मैं जा रहा हूँ, मेरी लड़की बीमार हो गई है। तो वो भी बीमार हो गई। तो रात को भी उसको बहुत बुखार था, आज भी बुखार था। आज फिर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो अभी भी बुखार था। जब वापस आई शाम को तो उधर हमारी दुकान है एक, तो उधर ही बैठी और घर में नहीं आई, वो बेटी को लेकर पीछे बैठ गई। फिर सुबह तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं क्या अब घर के पास में आकर बैठी है और मेरे को पता ही नहीं, बताया भी नहीं, लड़की को लेके आए तो मैं देख लेती। तो पूरा दिन मैं यही सोचती रही। तो गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग सुनाया कि ऐसे होता है, कोई कितना भी कोई किसी के पीछे लगा रहे तो कोई नहीं समझता है, तो उसके लिए धीरे धीरे समझाएंगे। फिर मैं फिर से चुप हो गई। उस सुबह मैं यही टेंशन लेती रही कि पहले एक ख़त्म हो गई है, दूसरी भी बीमार हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने फिर मैसेज दिया, कल परसों भी दिया था, कल भी, कि बेटी फिर से बीमार है ज़्यादा, उसको कुछ नज़र लग गई है। फिर मैं रात को उसको फ़ोन किया, मैं क्या तू बेटा, मैं क्या वो इसको
धागे में 7 गांठ दे और गुरु जी के स्वरूप के साथ लगा, फिर उसके पैर में बांध दे और नींबू काट करके नमक लगा करके फिर उसको 7 बार पलट के जला दे। तो वो भी किया उसने, पर अभी तक उसको ना फर्क नहीं है, अभी भी बुखार था उसको। जय गुरु जी खुद संभालेंगे उसको, देखेंगे, उनके बच्चे हैं वो ही देखेंगे। तो बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना है, बहुत कृपा है गुरु जी की। और मैं रसगुल्लों के लिए भी सोच रही थी, मैं क्या अंकल तो अभी बाजार नहीं जा पाते हैं, बीमार है 2-3 महीने, तो अभी किससे मिठाई थोड़ी बहुत गुरु जी को भोग लगाने के लिए मंगाऊं। तो गुरु जी ने वो भी बोलते हैं ना बसंगत की, गुरु जी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। तो रसगुल्लों का डब्बा दे गया वो लड़का सुबह, तो मैं देख रही, मैं क्या है रसगुल्लों का डब्बा कहाँ से आ गया। तो मैं क्या देखा गुरु जी की मेरे की कितनी कृपा है। तो मैं बहुत खुश हुई अंदर अंदर से, मैं क्या देखो तो कहाँ से कैसे आ गया। मैं क्या गुरु जी की छोटी छोटी बातें सुनते हैं। मैं क्या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए, बहुत प्यारे हमारे गुरु जी, बहुत ही प्यारे हैं। मेरे को बोलते तू शुक्राना ना थोड़ा खुल के नहीं करती है। मैं क्या गुरु जी जितना मेरे को दिमाग है ना उस हिसाब से कर देती हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, सीख रही हूँ। अभी बुढ़ापा भी आ गया और सीख भी रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बस इतना ही बोलूँगी, समाप्त करूँगी इधर ही। और जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। बहुत बहुत प्यारे हैं संगत भी और गुरु जी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी के आदेश हैं कि संध्या वेले का शुक्राना कर। 5:45 हो रहे हैं और मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो मैंने अपनी जर्नी पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ मैं, बट मैं आज फिर बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी 2023 22 मई से शुरू हुई थी। पहली बार गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया था। उसके बाद में हमेशा जब भी बुलाया, गुरुजी का आदेश आया, हम लोग हमेशा गए। और धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति चेंज होती गई। आज मुझे 1 साल 4 महीने हो गए हैं। 1 साल 4-5 महीने हो गए हैं और मेरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था, बहुत ज़्यादा। जो ब्लैक मैजिक आज 90% गुरुजी ने मेरा ख़त्म कर दिया है। बहुत गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। काफ़ी सारे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। और गुरुजी की बहुत भरपूर ब्लेसिंग मिली है हर सत्संग में, हमेशा ही मिली है। गुरुजी अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा तो बहुत ध्यान रखा है। मुझे न्यू ज़िंदगी ब्लेस की है, मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की भी। अभी जब गणपति जी आए थे और गणपति जी का महोत्सव जब शुरू हुआ था, तब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा गणपति जी के साथ में। और गुरुजी का 2 दिन पहले मैसेज आया, जिस दिन गणपति जी की स्थापना दिवस था उस दिन अचानक मेरे घर में कई सारी संगत आई और अपने बच्चों के साथ में आए। एक जेंट्स आए, उसमें मेरे भाई भाभी भी आए और अदर संगत थी वो भी आई अपने बच्चों के साथ में। बहुत अच्छा माहौल था घर का। गुरुजी को उस दिन मैसेज आया था, मैं तेरे घर आऊँगा गणपति जी के साथ में और 9 की ब्लेसिंग दूँगा। गुरुजी की मेहर इतनी, मैं अचानक लास्ट टाइम भूल गई थी कि गुरुजी का मैसेज आया है इस तरह से,
लेकिन जब वो लोग आने के बाद में जब जाने लग गए ना, तो ऐसी काउंटिंग होने लग गई कि कितने सारे जने हैं, कि 9 जने। और मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं 9 की ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना मेरे महाराज, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 9 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी आए, हर संगत के रूप में गुरुजी आते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म करते हैं। उसके बाद जितने भी दिन गणपति जी महोत्सव रहा, मेरे घर में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में गुरुजी के मैसेज आते रहे, और कोई ना कोई संगत आया, मेरे बहुत सारे कर्म कष्ट बहुत काटे। फिर मैसेज आया था गुरुजी का कि कुड़िए श्राद्ध आ रहे हैं, और श्राद्ध में तू एक सेवा दूंगा मैं तुझे, तो वो करियो। मैंने कहा जी गुरुजी महाराज आपका हुक्म। गुरुपा ने मेरे को मैसेज के दौरान ही सेवा दी कि तू हर रोज़ किसी एक गरीब नू खाना खिला दे, कहीं भी हो कैसे भी हो, चाहे बाहर से बना के खिला दे, बाहर से बना बनाया खिला दे। और पूरे नवरात्रे गुरुजी ने मुझसे ये सेवा करवाई। कभी मैंने घर से बनाया, कभी घर से बना के भिजवाती थी, कभी मैं अचानक नहीं बना पाती थी तो मैंने बाहर से बना बनाया खाना खिलाया। गुरु कुछ ना कुछ मैं हर रोज़ ज़रूर ले रही थी। जब मैं लेके निकलती थी तभी मैं गुरुपा का नाम लेके निकलती थी। मैं कहा गुरुपा ये सेवा के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाए। हमेशा किसी ना किसी ऐसे इंसान को दिया जो जिसे ज़रूरतमंद को मैंने खाना खिलाया। वो सेवा मैंने पूरी श्राद्ध करी, बहुत सुकून मिला, क्योंकि ये सेवा इस तरह से हमें पहले कभी किसी ने नहीं बताई, और गुरुपा ने बताई हमें, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून हुआ। उसके बाद में श्राद्धों में मैसेज, श्राद्ध के लास्ट में मैसेज आते कि नवरात्रे आ रहे हैं कुड़िए, मैं तुझे फिर एक सेवा दे रहा हूँ और तुम वो सेवा करियो और मैं तेरे घर आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा का मैसेज के दौरान आदेश आया है कि संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर। अब से पहले भी मैंने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हर सत्संग शेयर करने पर हमें गुरुजी इस तरह से ब्लेसिंग करते हैं, हमारे कर्म काटते हैं, क्योंकि वही बताते हैं हमें संध्या वेला का करें या हम दिन में करें या फिर हम लोग सुबह सुबह करें। जो भी जिस तरह से गुरुजी हमारे को ब्लेस करते हैं उसी तरह से। अब से पहले मुझे गुरुजी ने बोला था कि लिख के अमृत वेले में कर, वो भी मैंने किया। गुरुजी की बहुत अपार ब्लेसिंग मिली है, मैं बहुत ब्लेस हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी ज़िंदगी ब्लेस की है, मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। शायद आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो आज हम जिंदा भी नहीं रहते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो इन्होंने ब्लेस किया तीनों को, कि हमारे ब्लैक मैजिक करने वालों ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। गुरुपा बस मैं यही अरदास करूँगी कि जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है गुरुपा, और आप बोलते हैं कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बट तू कुछ ना कहियो। लेकिन गुरुपा बहुत समय हो गया हमें बहुत ज़्यादा तरसते हुए, बस गुरुपा आप तो कुछ ना कुछ करो ज़रूर गुरुपा। बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो चुके हैं हम पे ब्लैक मैजिक कर करके इस तरह से हम लोगों को परेशान किया हुआ है लोगों ने बहुत ज़्यादा। गुरुपा ने हमें सब बताया है वो कौन है, सब अपने ही हैं हमारे, कोई गैर नहीं होता, क्योंकि गैरों को हमसे क्या लेना देना, हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे को इस तरह से परेशान करते हैं। गुरुपा ने ये भी बोला है कि तुझे सबको माफ़ करना पड़ेगा गुरुपा। मैंने सबको दिल से माफ़ कर दिया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है।
क्योंकि जब मुझे गिला शिकवा क्यों होगा, जो आपने आदेश दिया है, आपकी हर बात एक पत्थर की लकीर होती है गुरुपा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप किसी को ना छोड़ना गुरुपा। बहुत तरस आया है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गणपति जी महोत्सव से पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए, जिस दिन गणपति जी आएंगे उस दिन मैं तेरे घर आऊँगा और गणेश जी के साथ में। और उस दिन मेरे घर में कई संगत आई अपने बच्चों के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुपा का आदेश था कि मैं 9 की ब्लेसिंग दूंगा और 9 ही लोग आए मेरे घर में। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये सब जब इस तरह से मैसेज आते हैं, गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो हमारे कोई ना कोई कष्ट ज़रूर करते हैं। और इस तरह से गुरुपा कुछ ना कुछ हमारे कष्ट, बीमारियां, परेशानी अपने साथ लेके जाते हैं। शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गणपति जी महोत्सव के बाद में श्राद्ध से पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए, मैं तुझे एक सेवा दूंगा, तेरे पितृ तुझसे उठे हुए हैं और वो खुश हो जाएंगे और तू ये सेवा कर। गुरुपा का आदेश था कि हर रोज़ किसी गरीब नु, किसी ज़रूरतमंद को तू भोजन करा, किसी भी टाइम, कभी भी दिन में, किसी भी टाइम। घर पे नहीं बना सकती तो तू बाहर से, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर खिला। गुरुजी का आदेश मेरा बहुत था। मैंने इस तरह से गुरुजी के आदेश के अनुसार हर रोज़ किसी दिन घर से खाना बना के अपने हस्बैंड के हाथ भेजी थी। किसी दिन वो नहीं जा पाते थे तो मैं जाती थी, मैं गुरुपा से कह के जाती थी, गुरुपा कोई ना कोई ऐसा मिलना ज़रूरतमंद, और ऐसा ही होता था। गुरुपा ने मेरे साथ दिया बहुत, क्योंकि हर चीज़ गुरुपा हम लोगों को हाथ पकड़ के कराते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में गुरुपा का मैसेज था। मैसेज के दौरान गुरुपा ने बताया मुझे कि कुड़िए, नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रे में मैं तुझे एक और सेवा दूंगा। गुरुपा आपका हुक्म मेरे सर माथे। गुरुपा ने मैसेज के दौरान बताया था कि हर रोज़ एक मीठे का भोग लगाना मेरे को और माता रानी को। गुरुपा आपने ये सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ये सेवा करते हुए इतनी मन को खुशी मिली है ना कि बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन व्रत रखते थे उसी दिन हम लोग माता रानी को भोग लगाते थे, या फिर सवेरे कोई एक फल वगैरह कुछ रख देते थे, डेली हो जाता था। लेकिन गुरुपा के आदेश के अनुसार हर डेली शाम को मैंने कुछ ना कुछ मीठे का भोग बनाया, गुरुपा को और माता रानी को, दोनों को लगाया। उससे मन को बड़ा सुकून और शांति मिली। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं 1-1.5 साल से मैं रेंट के मकान में रहती थी और मुझे ना रूम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बहुत अरदासें करी, बहुत रोई, बहुत अमृत वेले में भी मैंने बहुत अरदासें करी। बट गुरुपा को तो पता है, गुरुपा की तो हर चीज़ समय से डिसाइडेड होती है। और जिस मकान में मैं रह रही थी उसका बहुत प्रेशर था, आप खाली करो, खाली करो, किसी तरह से रूम्स खाली करो मेरा। बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि पहले हम लोग रहते थे किसी भी हालात में और कैसे भी में रहते थे, लेकिन अब आज हमारे साथ में गुरुपा रहते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। गुरुपा ने मुझे एक सेवा दे रखी है संध्या वेले, अमृत वेले करने की। तो ये भी रहता है कि हम लोग सुबह गुरुपा के आदेश के अनुसार हम लोग घर में नहा धो के करते हैं। तो ये भी होता है कि हम लोग किस तरह से, कैसे माहौल में रहें, जो हम लोग रात में उठ के नहाएं धोएं और अमृत वेला करें। हमें हर चीज़ हर जगह नहीं मिल पा रही थी, बट गुरु की लीला तो बहुत अपरंपार है। मेरे मालिक आपका शुक्राना। गुरुपा ने भले इतने समय बाद दिलवाया, इतना अच्छा रूम दिलवाया। थोड़ा रेंट ज़्यादा था लेकिन बहुत अच्छा रूम दिलवाया। यहाँ हम बहुत सुकून से, अभी मैंने नवरात्रि में ही चेंज किया है, दशहरे से एक दिन पहले से, नवमी से दशहरे और दशहरे के बाद तक 2-3 दिन में
बहुत अच्छा रूम है वो। हम लोग अमृत वेला करते हैं वहाँ पे, नहाते हैं, रात को उठते हैं और बहुत सुकून से हमें अमृत वेले की ये सेवा बख्शिए गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। मैं बता नहीं सकती, हम लोगों को सुकून बहुत है गुरुपा। जो आपने हमसे सेवा कराते हैं वो हमारे ही कर्म काटने के लिए, हमारी ही कष्टी दूर करने के लिए, लेकिन हम अनजान रहते हैं, हम हर सेवा नहीं कर पाते गुरुपा। उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि हम जितना आप हमसे बताते हो हम वो नहीं कर पाते। जितना आप हमें सत्संग सुनने को कहते हैं हम वो भी नहीं करते, क्योंकि हम लापरवाह होते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन आपकी बेटियां आपकी हद से ज़्यादा सोचती हैं कि आपकी सेवा में लगी रहे। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं आप मुझे सेवा देते रहे और मैं आपकी सेवा में लगी रहूँ गुरुपा। हमारा उद्देश्य आपकी सिर्फ सेवा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके बिगड़ तो जब तक आप नहीं मिले थे तो हमारी ज़िंदगी हम जी रहे थे एक कीड़े मकोड़ों की तरह। असली ज़िंदगी जीना तो आपने हमें सिखाया है। बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं आपने, बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, हमेशा नीवा होने को सिखाया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। एक हमारे माँ बाप, उनका भी बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें संस्कार सिखाए, लेकिन वो भी हमें इतना नहीं सिखा पाया जितना आपने हमें सिखाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतन बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं ज़्यादा लंबा सत्संग तो नहीं करूँगी, लेकिन शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग कहने में तो गुरुपा संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और मंत्र जाप के साथ में मैं सत्संग का समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना संगत जी। आशा करती हूँ सभी आंटी जी के सत्संग सबने ध्यान से सुने होंगे, श्रद्धा भाव के साथ सुने होंगे। हमसे आंटी जी से कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें क्षमा करना। अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का पवित्र मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबके घर में खुशियाँ हो, खुशियों का भंडार हो। गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें, हमेशा ब्लेस करें। गुरु जी हमारे अंग संग रहे, हमेशा हमारे साथ रहें। प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी।